अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बिल्कुल न्यू और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई कबाब की रेसिपी। यकीन माने जब आप ये सालन खाएंगे तो आप चिकन कौरमे को भी भूल जाएंगे। इस कढ़ाई कबाब को हम बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करते हुए बना रहे हैं। इस कढ़ाई को जब आप किसी दावत के लिए बनाएंगे तो यकीन माने इस कढ़ाई को खाने के बाद हर कोई आपकी तारीफ करेगा। तो चलिए जी हम देख लेते हैं इस कढ़ाई कबाब को हम किस तरह बनाएंगे, इसमें क्या चीजें शामिल करने वाले हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस कबाब कढ़ाई को बनाने के लिए चिकन का कीमा लिया है आधा किलो। चिकन के कीमे को हमने कीमा करवाने से पहले बहुत अच्छे तरीके से धो लिया था। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये हमने 2 अदद प्याज लिए थे जो हमने मुकम्मल चॉप कर लिए और चॉप करने के बाद इसमें जो थोड़ा सा बहुत पानी होता है वो अच्छे तरीके से हमने निकाल लिया है। आप देख सकते होंगे कि प्याज हमारे बिल्कुल खुश्क है। प्याज भी हमने शामिल कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हमने तकरीबन 5 से 7 अदद लिए हैं जो हमने बारीक चॉप कर लिए हैं। और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। अच्छा जी, अब हम इसमें जो स्पाइसेस डालेंगे वो देख लेते हैं। हम इसमें ऐड करने लगे हैं 1 चम्मच के करीब जीरा, आधा चम्मच या हस्बे जायका नमक, आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच, आधा चम्मच अजवाइन भी शामिल कर देंगे। अजवाइन शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही अमेजिंग खुशबू के साथ कसूरी मेथी। ये भी हम चाय का 1 चम्मच डाल देंगे। बैंडिंग के लिए हम इसमें अभी 1 अदद अंडा भी शामिल कर देंगे। अंडा शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच बेसन। इन दोनों चीजों से यानी अंडे और बेसन से बहुत अच्छी तरीके से कबाब की बैंडिंग आएगी। इससे कबाब हमारे बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अब हम क्या करेंगे, तमाम चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते होंगे माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हमारा ये बैटर रेडी हो रहा है। आप तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं ना हमने ये बैटर बहुत सख्त रखा है और ना ज्यादा नरम रखा है। अब हम कबाब्स को बना लेंगे। कबाब्स को बनाने से पहले आप हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि हमारा ये बैटर हाथों में ना लगे। कबाब को ना हम बहुत बड़ा बनाएंगे और ना कबाब को हम छोटा बनाएंगे, बल्कि हम इस तरीके से ये दरमियाने साइज के कबाब बना लेंगे। ये देखिए आप देख सकते होंगे ये हमने एक दरमियाने साइज का कबाब रेडी कर लिया है। अगर आप कबाब को किसी और शेप में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, यानी कि लंबाई में, लेकिन हम राउंड शेप में ये कबाब बना रहे हैं। एक कबाब हमने बना लिया है। इसी तरीके से ये हम तमाम कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। ये कबाब कढ़ाई जब आप एक बार बनाकर खाएंगे तो यकीन माने सब आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि ये कबाब कढ़ाई होती जबरदस्त है। अच्छा जी, अब हम कबाब को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा तेज आंच ना रखिएगा क्योंकि हमने इसमें कच्चा कीमा डाला है, तो आप लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। हम 1 से 2 दफा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कबाब के ऊपर कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। माशाल्लाह बहुत ही रेड और गोल्डन गोल्डन। इस तरीके से ये हम तमाम कबाब फ्राई कर लेंगे। आप इन कबाब को एज इट इज भी चाय के साथ, चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, इस तरीके से हम तमाम कबाब फ्राई कर लेंगे। कबाब हमने फ्राई करके अलग से रख लिए। अब हम लेंगे कढ़ाई में तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इन दोनों चीजों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये कढ़ाई बहुत ही जल्दी से झटपट से बन जाती है। कोई भी अगर आपके घर में अचानक से मेहमान वगैरह आ जाए तो आप ये कबाब कढ़ाई फौरन से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं लहसुन को हमने अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर जो हमने मिक्सी में डालकर अच्छे तरीके से ये फाइन ग्राइंड कर लिए हैं। साथ में हम इसमें आधा कप के करीब दही भी ऐड कर देंगे ताकि ये जो हम ग्रेवी बना रहे हैं बहुत ही अमेजिंग सी बने। अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे और यहाँ हम फ्लेम लो रखेंगे, तेज आंच ना रखिएगा क्योंकि जो हमने दही शामिल किया है वो फट सकता है। आप इस तरीके से बराबर मिक्स करते रहें। अब हम इस ग्रेवी में क्या मसाले ऐड करेंगे, हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, धनिया पाउडर चाय का आधा चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच या हस्बे जायका। इन तमाम चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कि हम बहुत ही कम मसालों का यूज करते हुए इस कढ़ाई को बना रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप ये अच्छे तरीके से बुनाई कीजिएगा, तब तक बुनाई कीजिएगा जब तक मुकम्मल ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आनी शुरू हो
हो गया है और आप देख सकते होंगे माशाल्लाह जो हमारा मसाला है अच्छी तरीके से भुन चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक अदद हमने प्याज लिया था जो हमने इस तरीके से बिल्कुल गोल कटिंग कर लिया है। ये हमने रिंग शेप में कटिंग किया। आप अपनी मर्जी से अगर छोटा भी किसी और शेप में भी कटिंग करना चाहें तो प्याज को कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल से बना रहे हैं तो इसलिए हमने ये गोल वाली शेप में प्याज कटिंग किया है। साथ में हम थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्ची भी डाल देंगे और मजीद हम इसको 1 मिनट भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कबाब जो हमने पहले से फ्राई करके रख लिए थे। अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ अगर आप पानी भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, हम ऐसे ही इसको भून लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, कितनी जबरदस्त ये हमारे कबाब कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और सर्विंग की तरफ चलेंगे। बहुत ही टेस्टी बिल्कुल नए अंदाज की हमारी कबाब कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही ये जूसी कबाब बने हैं। आप भी इस कढ़ाई को एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिए, यकीन माने सब खाकर खुश हो जाएंगे। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही का बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।